हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि बिग बॉस को जो न्यू वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट हैं अदनान, वो कुछ ज्यादा पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर वो अदनान के साथ कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा लाउड है और रूड भी साउंड कर रहा है। अदनान ने बाहर की बातें बता दी जो बिग बॉस को अच्छी नहीं लगी, वो ठीक है, वो रूल उसने तोड़ा, तो उसको वार्निंग दे देना चाहिए था। न्यूज़पेपर वाला तमाशा करके उसको इतना बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी। इसके बाद बिग बॉस ने ये चीज भी की कि उन्होंने अदनान को सजा देते हुए नॉमिनेट कर दिया और पहले की नॉमिनेशंस को खारिज कर दिया। ये सब पता है क्यों हुआ? क्योंकि अदनान ने दीपक के साथ बहस कर ली थी, क्योंकि दीपक जो है वो बिग बॉस के फेवरेट कंटेस्टेंट हैं और दीपक से पंगा लेने की सजा सबको मिलती है। सना मकबूल को भी मिली थी जब उन्होंने दीपक के लिए वो च्युइंगम वाली बात को 2-3 बार बोल दिया था। फिर उनके ऊपर पूरा वीकेंड का वॉर कंडक्ट हुआ था जिसमें सना मकबूल की बहुत क्लास लगी थी और अब अदनान की लग चुकी है, क्योंकि अदनान ने दीपक से बहस कर ली। इस बहस में अदनान डिसरिस्पेक्टफुल भी हो गए थे, उन्होंने बदतमीजी भी की थी जो बिल्कुल सही नहीं है। तो हुआ क्या था, अदनान ने चंद्रिका के खाना बनाने वाली बात पर बोल दिया था कि वो हाइजीन नहीं रखती है वगैरह वगैरह, और ये 2-3 बार हो गया था। दीपक ने फिर उनको बोला, जो कि सही बात थी, कि आपको बाहर की बात नहीं करनी चाहिए, वो अब यहाँ पर नहीं रह रही हैं, वो चली गई हैं, तो उनके बारे में बात ना करें। फिर अदनान ने बोल दिया कि सुन लो अंकल, चुप रहो अंकल, ये सब कुछ बोल दिया। पहले तो दीपक ने बहुत प्यार से बोला, फिर उसके बाद अदनान डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे, दोनों की तू मैं हो गई, फिर वो वहीं पर शांत हो गया। फिर बिग बॉस ने बाहर वाले की गैंग बनाई जिसमें 3 लोग हैं, विशाल, रणवीर और अदनान। फिर बिग बॉस ने पूछा कि आप नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से किसको बाहर करना चाहते हो। इसमें रणवीर और विशाल ने तो अपने अपने रिप्लाई कर दिए, लेकिन अदनान काम में बिजी थे तो वो रिप्लाई नहीं कर पाए और बिग बॉस ने उन्हें सजा सुनाते हुए नॉमिनेट कर दिया। तो दीपक से पंगा लेना अदनान को भारी पड़ गया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। देखो, इस घर में जो सरपंच है यानी कि अरमान है ना, वो पूरी कोशिश करते हैं छोटी छोटी बातों में घुसने की, बवाल करने की, फटे में टांग अड़ाने की। सुबह सुबह सना सुल्तान के मामले में वो घुस गए, वो तो बस डिस्कस कर रही थी। सना सुल्तान ने अदनान को गार्डन की सफाई के लिए बोला, इसमें अदनान ने बोला कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर सना सुल्तान ने बोला ठीक है, फिर वो अपने फ्रेंड सर्कल में चली गई, वहां उन्होंने सिर्फ डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा हुआ। अदनान ने ब्रेकफास्ट के बाद बोला है और मैंने सना मकबूल को ये बोला कि अदनान की ड्यूटी कहीं और लगा दो, मैं गार्डन की सफाई अकेले कर सकती हूँ, पर सना मकबूल ने अग्री नहीं किया, जिस पर अरमान को लगा बवाल होना चाहिए और फिर वो सना मकबूल के पास गए और दोनों की बहस हो गई। फिर उन्होंने सना सुल्तान को काफी सुनाया कि मैंने तेरे लिए स्टैंड लिया, तू 2 तरफ की बात करती है वगैरह वगैरह। देखो, सना सुल्तान उस चीज को बड़ा नहीं करना चाहती थी, वो तो सिर्फ डिस्कस करी थी। वो अरमान थे जिन्होंने सोचा कि इस पर बवाल होना चाहिए और सुनना पड़ गया सना सुल्तान को। तो सना सुल्तान एक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो नेजी के लिए बहुत ज्यादा पोजेसिव है। सना मकबूल के लिए वो बोलती रहती हैं कि मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सना मकबूल को ही मुझसे प्रॉब्लम है, लेकिन एज अ व्यूअर क्लियरली दिखता है कि सना सुल्तान को सना मकबूल से प्रॉब्लम है। और वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताती हूँ। नेजी के साथ सना सुल्तान की बॉन्डिंग स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी रही है, बीच में सना मकबूल और नेजी की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, तो मकबूल और नेजी जो बॉन्ड शेयर करते हैं, तो उस चीज से ना सना सुल्तान को थोड़ी सी जेलिसी है। इसे वो दिखाती नहीं है लेकिन वो क्लियरली दिखता है। सना मकबूल को हमने कभी नहीं देखा कि वो सना सुल्तान के लिए अगेंस्ट बोल रही हैं। सना मकबूल ने सना सुल्तान के लिए हमेशा पॉजिटिव ही बोला है। सना सुल्तान ही है जो सना मकबूल को बोलती है कि वो भड़काती है, नेजी को अपने साथ बिजी रखती है, वो नेजी और मुझे साथ में नहीं देख सकती, हम लोग बैठे रहते हैं तो वो नेजी को ले जाती है। कल सना सुल्तान की एक क्लिप देखी थी जिसमें वो साई को बोल रही थी कि मैं नेजी के सामने चॉइस रख दूंगी कि या तो इस सना को चुन लो या उस सना को चुन लो। तो ये देखने के बाद ना एकदम क्लियर हो जाता है कि उनको सना मकबूल और नेजी की फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम है, जेलस है। और कहीं ना कहीं सना सुल्तान ये चाहती है कि नेजी उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उनसे बातें करे, उनके साथ बैठे, ना कि सना मकबूल के साथ। एक चीज मैं आपको बताती हूँ सना मकबूल और नेजी की फ्रेंडशिप की और रणवीर और अरमान की फ्रेंडशिप की। कल सना मकबूल के
अगेंस्ट बात हो रही थी, नेजी ने उसके लिए स्टैंड लिया कि उसमें जलन नहीं है, बुराई नहीं है, शी इज इनफ फॉर हर सेल्फ। सना सुल्तान के लिए वो हमेशा अच्छा बोलती है। इस चीज से ना क्लियरली दिखता है कि जो नेजी और सना मकबूल की फ्रेंडशिप है वो ट्रू है और दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। दोनों की जो फ्रेंडशिप हुई है ना वो ट्रू है, दिखावटी नहीं है। और जो रणवीर हैं, जो अरमान को अपना फ्रेंड मान रहे हैं, उन पर फेवर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रणवीर की तरफ से जो फ्रेंडशिप है ना वो लॉयल है, ट्रू है, लेकिन जो अरमान है ना वो वक्त आने पर रणवीर को भी डंप कर सकते हैं। रणवीर की तरफ से अरमान के लिए ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है, लेकिन अरमान के लिए ना रणवीर की तरफ से कोई ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो अरमान है ना वो रणवीर को डिच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्या अरमान रणवीर को डिच कर सकते हैं या नहीं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।